ये है मदर ऑफ गॉडेस डोमेट्री का एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की स्टार्टिंग में नागोमी जो होता है वो कपड़े धो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिनामी आती है और वो अपना ब्रा उतार के देती है नागोमी को, और वो लिटरली वो धोने के लिए ना काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और इसका फायदा उठाते हुए ना मिनेवा जो होती है वो कुछ और भी देने वाला होता है, और आप तो समझ ही सकते हो कि नागोमी की क्या हालत हो गई होगी। लेकिन मिनेवा वहाँ पे मजाक कर रही थी और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, और नागोमी जो होता है इसके बाद वो बाहर कपड़े सुखाने लगता है। और उसको कपड़े सुखाते टाइम ना वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसको लड़कियों के कपड़े ना कुछ ज्यादा ही धोने पड़ते थे, मतलब कि समझ ही रहे हो आप लोग। बट वो सोचता है कि अब क्या ही कर सकता हूँ मैं, ये मेरा जॉब का पार्ट है तो मुझे करना ही होगा। और इसके बाद वो वहीं पे लेटता है और सोचता है कि मुझे यहाँ पे आए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, मेरा घर भी जल चुका है और मैं तब से अपने घर पे भी नहीं गया, और साथ ही मेरा स्कूल भी स्टार्ट हो गया है और मैं अब तक स्कूल भी नहीं गया। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो सभी के लिए ब्रेकफास्ट को तैयार करता है, और इसके बाद वो अथीना के रूम में जाता है। और अथीना ना बाहर नहीं आ रही होती है, वो बोलती है कि पहले मुझे बड़ी बहन बुलाओ तभी मैं बाहर आऊंगी। और इसके बाद नागोमी उसको बड़ी बहन बोलता है ना, तभी अथीना रूम से बाहर निकलती है और वो बोलती है कि क्या तुमने मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया है। और नागोमी बोलता है कि हाँ मैंने आपके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया है। और इसके बाद अथीना जो होती है ना वो नागोमी के सर पे हाथ रखने वाली होती है, लेकिन तभी उसको लास्ट टाइम वाली बातें याद आ जाती है और भाई वो वहाँ पे काफी ज्यादा डरने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे फ्रे आती है और वो अथीना को पीछे से हक कर लेती है, कुछ ज्यादा ही टाइट हक करती है, और बोलती है कि तुम्हें मैं काफी ज्यादा पसंद हूँ ना, और तुम्हें छोटे कपड़े जो पहनते हैं वो भी काफी ज्यादा पसंद है। और अथीना जो होती है ना वो उसको छुड़ाने की कोशिश करती है, और तभी वहाँ पे मिनेवा भी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम तो इसकी बड़ी बहन हो ना, तो ये सब क्या हरकतें कर रही हो। और वो भी बोलते है कि हाँ हम बड़ी बहन है तो फिर क्या। इसके बाद वहाँ पे क्रिया भी आ जाती है, और भाई पता नहीं हमारे लौंडे के साथ वहाँ पे क्या करती है ये सब लोग मिलके। तभी सभी लड़कियां वहाँ पे पूछती है कि क्या तुम हमें बिग सिस्टर बोलोगी या फिर डियर सिस्टर बोलोगी। और इसके बाद हमारे लौंडे की हालत देखो। और भाई सच में इन लोगों ने ना नागोमी का मजाक बना के रखा है, और मुझे तो फील होता है कि नागोमी को ना ये सब करने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। मतलब कि यहाँ पे कॉस्ट प्ले वाला आउटफिट पहना के ना इसको एकदम लड़की बना दिया गया था। और वहाँ पे फ्रे बोलती है कि तुम हमारे छोटे भाई हो, और छोटे भाई का यही काम होता है कि वो बड़ी बहन की हर चीज में मदद करे। तभी नागोमी बोलते है कि हाँ मुझे पता है कि मैं छोटा भाई हूँ, पर तुमने तो मुझे बहन ही बना दिया। और फ्रे बोलती है कि बस तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम अभी काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और तभी क्रिया जो होती है ना वो रेड कार्ड दिखाती है और बोलती है कि फ्रे हमने तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है क्योंकि तुमने नागोमी को झूठ बोला है। और तभी फ्रे बोलती है कि ये ना मिनेवा का आइडिया था, और मिनेवा भी बोलती है कि मैं तो केमिकल दूंगी नागोमी को। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो मिनेवा को भी रेड कार्ड देती है, और तभी वहाँ पे सरीना आती है, और ये बंदी भी एकदम नेक्स्ट लेवल होती है, क्योंकि ये सीधा जाती है और नागोमी के गोद में सो जाती है। और वो सोते हुए ही बोलती है कि मुझे काफी तेज भूख लगी है। और इसके बाद क्रिया बोलती है कि मैंने अपना पूरा लाइफ अपने छोटे भाइयों के साथ बिताई हूँ। और ये बोलते ही सीधा वो नागोमी को उठा के पटक देती है, और उठा के पटकने के बहाने ना वो कुछ ज्यादा ही मजे लेने लगती है। और नागोमी वहाँ पे हार भी मानता है, मतलब कि वो टैप आउट भी करता है, लेकिन तब तक में उसका काम खत्म हो चुका था, वो बेहोश हो गया था। और तभी अथीना जो होती है ना वो नागोमी की मदद करने के लिए आती है, और नागोमी जो होता है ना वो उसका शोल्डर पकड़ के उठने की कोशिश करता है। और बाकी की लड़कियां भी अथीना को बोलती है कि तुम ना अभी यहाँ पे इसकी बड़ी बहन कम लग रही हो और मम्मी ज्यादा लग रही हो। और ये सुन के वो वहाँ पे खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे कपड़े आप लोग समझ गए होंगे, और मैं वो इमेज बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला भाई। और वहाँ पे उन दोनों की क्या हालत हुई होगी ये भी आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। और इसके बाद नागोमी जो होता है वो नहाने के लिए जाता है, और जैसे वो नहा के बाहर निकलता है ना तो सभी लड़कियां उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, और क्या तुम्हें जूस या फिर कुछ और पीना है। और तभी नागोमी बोलते कि हाँ मुझे अभी फील हो रहा है कि तुम लोग मेरी बड़ी बहन हो, क्योंकि बड़ी बहन जो होती है ना वो अपने छोटे भाई का इसी तरीके से ध्यान रखती है। और तभी मिनेवा वहाँ पे आती है और वो सरप्राइज देते हुए बोलती है कि अब कुछ दिनों बाद से तुम स्कूल जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे स्कूल का जितना भी डॉक्यूमेंट का काम था वो मैंने और फ्रे ने मिलकर कंप्लीट कर दिया है। और ये सुन के वहाँ पे नागोमी काफी ज्यादा खुश होता है और उन दोनों को काफी ज्यादा शुक्रिया करता है, और वो बोलता है कि अब मैं यहाँ का काम और भी मेहनत से करूंगा, और साथ ही स्कूल में पढ़ाई भी काफी अच्छे से करूंगा। और अथीना जो होती है ना वो भी सोचने लगती है कि मैं नागोमी की बड़ी बहन हूँ, बट मैंने आज तक उसके लिए कुछ ऐसा काम किया ही नहीं है। और इसके बाद हमें नागोमी का स्कूल दिखाया जाता है, और नागोमी जो होता है वो अपने स्कूल आता है, और स्कूल देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि फाइनली तो मैं स्कूल आ ही गया। और इसके बाद वो अपने लॉकर को देख के ना वहीं पे रोने लगता है और बोलता है कि चलो अब मैं अपनी स्कूल की लाइफ भी जीने वाला हूँ। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो अचानक से ही नागोमी के एक जोरदार लात मारती है और सीधा उसको दूर उड़ा देती है। और ये जो लड़की होती है ना ये नागोमी की
की बचपन की फ्रेंड थी और इस लड़की का नाम कुरोया होता है और ये बोलती है कि तुम कितने ज्यादा बेकार इंसान हो, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुम्हारा घर जल गया, तुम्हें घर से निकाल दिया गया और तुम्हें इतना नहीं हुआ कि तुम मुझे एक बार कॉल करके ये सब कुछ बता दो। और ये बोलते ही वो काफी गुस्से में वहां से चली जाती है और बाद में रिग्रेट करती है कोने में खड़ी होकर, यार मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह क्यों नहीं रिएक्ट करती हूँ। और नागोमी जो होता है ना वो उससे काफी ज्यादा माफी मांगता है, लेकिन कुरोया जो होती है ना वो बोलती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाने तो तू और भी पिटेगा मेरे हाथ से। तभी नागोमी बोलता है कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ, पहले बात तो सुन लो एक बार। लेकिन इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर पढ़ा रहे होते हैं और तभी नागोमी सोचता है कि अभी क्लास खत्म होगा ना तो मैं कुरोया को सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन उसके दिमाग में ना वही सब बातें आ रही थी जो कि नागोमी के साथ हो रहा था और भाई ये बातें बताने लायक तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थी और वो काफी ज्यादा परेशान होता है और सोचता है कि भाई मैं क्या बताऊंगा उसको। और इसके बाद उनकी क्लास खत्म होती है और क्लास खत्म होते ही टीचर जो होते हैं ना वो नागोमी के पास आते हैं और वो रोते हुए बोलते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारे कंडीशन के बारे में पता है और तुम्हारे घर पे आग भी लग गई है और तुम्हारा सीन अभी काफी ज्यादा खराब है और तुम्हारे बारे में मुझे तुम्हारी बड़ी बहन मिनेवा ने सब कुछ बताया है और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन नागोमी वहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देता टीचर की बात को और चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। और इसके बाद नागोमी कुरोया को आवाज लगाता है लेकिन वो उसको इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन तभी नागोमी उसका हाथ पकड़ता है। तभी कुरोया काफी गुस्से में बोलती है कि अगली बार से मुझे टच करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और इसके बाद कुरोया जो होती है ना वो छत पे बैठी होती है और कुछ खा पी रही होती है और अपने मन में सोच रही थी कि अभी नागोमी का सिचुएशन इतना ज्यादा खराब चल रहा है और उल्टा मैं उसकी हेल्प करने की जगह उसका सिचुएशन और ज्यादा खराब करने पे लगी हूँ। और तभी वो रियलाइज करती है कि वहाँ पे कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। और इसके बाद हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में सभी बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन कुरोया जो होती है ना वो एक साइड में बैठी हुई थी क्योंकि काफी ज्यादा धूप था और कुरोया जो थी ना उसको धूप से एलर्जी थी। धूप से नहीं मतलब कि गर्मी से एलर्जी है। तभी नागोमी वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि चलो मेरे साथ खेलने चलो, लेकिन कुरोया वहाँ पे साफ मना कर देती है और कुरोया बोलती है कि मैं उनके साथ नहीं जाती जो हर वक्त पे खेलते रहते हैं और इससे मुझे काफी ज्यादा एलर्जी भी होती है। और ये सुनते ही नागोमी वहाँ से चला जाता है और वो सीधा अपने टीचर के पास जाता है और थोड़े बर्फ लेता है और अपने हाथ को ठंडे करता है और वही ठंडे हाथ वो कुरोया के गाल पे लगाता है और तभी कुरोया को बोलता है कि अब तो ठीक है ना, अब तो हम खेलने जा ही सकते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्वीटी ये सारी बातें सोच रही थी और उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है वहाँ पे। और वो मन ही मन सोचती है जब नागोमी ने मुझे उस टाइम पे टच किया था मैं अभी भी उसको फील कर पाती हूँ और नागोमी को लेके मेरी जो फीलिंग्स है ना मैं हमेशा उसका उल्टा काम ही करती हूँ। और तभी वहाँ पे नागोमी आता है और वो अपने ठंडे हाथ कुरोया के गाल पे लगाता है और तभी वो बोलता है कि तुम पागल वागल हो गया, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें गर्मी से एलर्जी है लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पे आके बैठी हो। और वहाँ पे कुरोया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और नागोमी बोलता है कि मैं ऑफिस से बर्फ लेके आया हूँ। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो अपनी सारी बातें कुरोया को बता देता है और कुरोया सबसे पहले पूछती है कि क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। और नागोमी बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें जो भी कुछ बताया है वो सब कुछ एकदम सच है और सच में मैं वहाँ पे डोम मदर का काम करता हूँ। और तभी कुरोया बोलती है कि अगर ऐसी बात है ना तो चलो फिर एक बार वहाँ पे चेक करके आते हैं। और कुरोया जाती है लेकिन नागोमी जो होता है ना वो उसको रोकने की कोशिश करता है और इसी हड़बड़ाहट में ना दोनों बेड पे गिर जाते हैं और कुरोया नीचे होती है और नागोमी सीधा उसके ऊपर ही गिरता है। भाई गिरने का स्टाइल भी एकदम फिक्स होता है इसमें। और नागोमी जो होता है ना वो बेड से उठने की कोशिश करता है लेकिन कुरोया उसको रोकती है और बोलती है कि तुम इसी तरीके से रहो क्योंकि मुझे एक ऐसा ही इंसान चाहिए जो कि मेरे साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें ना करे। तो भाई तभी अचानक से ना वो उसको उठाती है और सीधा उठा के फेंक देती है। और इसके बाद फाइनली उनकी स्कूल खत्म होती है और नागोमी घर जा रहा था लेकिन कुरोया जो होती है ना वो उसका पीछा कर रही थी। और नागोमी तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसके दिमाग में तो वही उल्टे सीधे इमेज ही आए जा रहे थे। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके घर में ना फिर से वही टॉक्सिक गैस फैल रखा है। और तभी वहाँ पे मिनेवा और फ्रे जो होते हैं ना वो नागोमी को हेलो बोलते हैं और नागोमी की एक बार शक्ल तो आप लोग देख ही सकते हो। और इसी शक्ल के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको मदर ऑफ गॉडेस्ट का एपिसोड नंबर 3 कैसा लगा। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट करके बता देना, तभी मैं इसका एपिसोड नंबर 4 लेके आऊंगा। और अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं क्योंकि चैनल पे और भी काफी ज्यादा सीरीज चल रही है और जो बाकी की सीरीज चल रही है ना उसमें से मैं कुछ सीरीज है जिसको क्विट करने वाला हूँ और उसकी जगह ना मैं कोई नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। क्योंकि भाई सच बता रहा हूँ आपका रिस्पॉन्स ना पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है चैनल पे और बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और बहुत बुरा भी लगता है फिर। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।